हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स में। सो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्षेत्रमिति के ही एक टॉपिक घनाभ को सीखेंगे, जिसे इंग्लिश में क्यूबॉइड भी कहा जाता है। लेकिन उससे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि घनाभ किसे कहा जाता है। तो देखिए, घनाभ एक त्रिविमीय आयताकार ऐसी आकृति होती है जिसकी अपनी एक लंबाई होती है, एक चौड़ाई होती है और एक ऊंचाई होती है। और साथ ही साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि घनाभ की 6 सतह, जिसे हम फलक भी कहते हैं, फलक होते हैं, 12 कोर होती हैं, ठीक है। और घनाभ के 8 शीर्ष होते हैं, ठीक है। सतह को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? फेस, ठीक है, फेसेस बोल देते हैं इसको हम। अच्छा, कोर को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एज, ठीक है। शीर्ष को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। ठीक इस तरीके से आपकी ये घनाभ इन चीजों से मिलकर बनता है। तो अब हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसा कि आपको एक बॉक्स दिखाई दे रहा होगा, मेरे हाथ में एक बॉक्स है। इसकी सतह कितनी है? इसकी 6 सतह होंगी। तो देखिए, एक सतह ये हो गई, ठीक है, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, चौथी ये हो गई, पांचवी ये हो गई, छठवीं ये हो गई। 6 सतह हो गई इसकी। अच्छा, 12 कोर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। इस तरीके से इसकी 12 कोर हो गई। 8 शीर्ष। शीर्ष कौन से होते हैं? ये आपके कोने, ये शीर्ष होते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये बॉक्स आपका किस फॉर्म में है? बॉक्स ये आपका घनाभ की फॉर्म में है। तो अब हम कुछ प्रश्नों की मदद से और अच्छे से समझ लेते हैं कि घनाभ किसे कहा जाता है। तो देखिए, जैसा कि आपको ये आकृति दिखाई दे रही होगी, ये घनाभीय एक आकृति है, ठीक है। इसकी हम लंबाई मान लेते हैं 12 मीटर, इसकी लंबाई मान लेते हैं, ठीक है। इसकी चौड़ाई हम 3 मीटर इसकी चौड़ाई मान लेते हैं, और इसकी ऊंचाई हम मान लेते हैं 4 मीटर, ठीक। लंबाई कितनी है? 12 मीटर, चौड़ाई है इसकी 3 मीटर और ऊंचाई है इसकी 4 मीटर, ठीक है। अब सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे? आयतन। तो देखिए, घनाभ का आयतन निकाल लेते हैं सबसे पहले हम। तो देखिए, घनाभ का जो इसका पहला फॉर्मूला बनता है वो आयतन का ही बनता है। घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो अच्छा, अब आप घनाभ का आयतन कब लगाएंगे? तो देखिए, एक उदाहरण से अब हम समझ लेते हैं कि देखिए, जब आप मार्केट में पानी की टंकी लेने के लिए जाते हैं, तो वो पानी की टंकी किस फॉर्म में होती है? वो पानी की टंकी होती है सिलेंड्रिकल फॉर्म में, ठीक है। प्लास्टिक की सिंटेक्स की आपने टंकी देखी, वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में होती है। लेकिन जब पुरानी जो टंकियां हुआ करती थी, सीमेंटेड टंकी हुआ करती थी, वो किस फॉर्म में होती थी? घनाभीय फॉर्म में होती थी। उनकी अपनी एक लंबाई होती थी, एक चौड़ाई और एक ऊंचाई। तो जब जब आप उस टंकी में पानी भरेंगे, ठीक है, अब पानी कितना आ रहा है उस टंकी में, उसका हमें क्या निकालना पड़ेगा? आयतन निकालना पड़ेगा। तो जब जब आप आयतन निकालेंगे, तब तब आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो देखिए, लंबाई क्या है इसकी? 12, लंबाई रख लेते हैं 12। चौड़ाई कितनी है इसकी? 3। ऊंचाई कितनी है इसकी? 4, ठीक है। 12 3 36, 36 चौक 144 मीटर क्यूब। अच्छा, अब आपसे कोई ये कहेगा कि चलिए ठीक है, इसका आयतन आ गया 144 मीटर क्यूब। अब इस टंकी में कितना लीटर पानी आएगा? तो अब आप वो कैसे निकालेंगे? तो देखिए, एक चीज आपको ध्यान देनी है, 1 मीटर क्यूब में 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर, ठीक है। ये आपकी यूनिट है। 1 मीटर क्यूब कोई जगह होगी, 1 मीटर क्यूब जब भी आयतन दिया होगा तो उसमें 1000 लीटर पानी आ जाएगा, ठीक है। अब आपके पास क्या है? 144 मीटर क्यूब, ठीक है, 144 मीटर क्यूब। तो इसमें कितना लीटर पानी आएगा? तो आपको क्या करना है? 144 का गुणा कर देना है 1000 से, ठीक है। 1000 से आप गुणा कर देंगे तो आपका आ जाएगा 1,44,000 लीटर इस टंकी में पानी आ जाएगा। तो अब हम समझ सकते हैं, जब जब आपको घनाभीय आकार की आकृति में कोई भी चीज भरनी होगी, तब तब आप आयतन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो अब हम अपना दूसरा फॉर्मूला समझ लेते हैं, जिसको हम कहते हैं घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा, अब इसका फॉर्मूला कैसे होता है? इसका फॉर्मूला होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ब्रैकेट में लिखना है इसको, और गुणा ऊंचाई। तो इस तरीके से आपका घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो अब हम ये समझ लेते हैं कि घनाभ का हम पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कब लगाएंगे। तो देखिए, इसको हम एक छोटे से उदाहरण से समझ लेते हैं। तो देखिए, आपका जो घर होता है, ठीक है, जो कमरा है, वो किस फॉर्म में दिया होता है? वो घनाभ की फॉर्म में होता है, क्योंकि उसकी अपनी एक लंबाई होती है, उसकी एक चौड़ाई होती है और इसकी एक ऊंचाई होती है, ठीक है, कमरे की दीवारों की।
जब जब आपको कमरे की दीवारों पे पेंट कराना है, ठीक है, कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है, तब आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। उसमें आप किसको निकाल देंगे, एक तो छत रह जाएगी आपकी, कमरे की छत आप निकाल देंगे, एक कमरे का फर्श रह जाएगा। तो कमरे की दीवारों का आप क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो इसको भी हम सीख लेते हैं। तो देखिए 2 लिख लीजिए, लंबाई की जगह हम लंबाई रख लेते हैं 12, चौड़ाई की जगह हम चौड़ाई रख लेते हैं 3, और ऊंचाई हमारी क्या दे रखी है 4, इसको हम 4 लिख लेते हैं। 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई क्या है, 12 और 3 कितने हो गए हमारे 15 गुणा 4। थोड़ा सा और हल कर लेते हैं, 15 दूनी 30, 30 चौक 120, तो ये हो जाता है हमारा 120 मीटर स्क्वायर। तो देखिए एक चीज यहां पर समझने वाली है, जब भी आप क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल जितने भी होते हैं वो मीटर स्क्वायर में आते हैं, ठीक है, स्क्वायर मीटर भी लिखते हैं इसको, वर्ग मीटर भी बोलते हैं बहुत से लोग इसको। तो जब जब आप क्षेत्रफल निकालेंगे वो किस में लिखेंगे, मीटर स्क्वायर में, और जब जब आप आयतन निकालेंगे वो किस में निकालेंगे, मीटर क्यूब में। अच्छा, अब हम चलते हैं अपने तीसरे फॉर्मूले पे। हमारा तीसरा फॉर्मूला क्या है, तो देखिए हमारा तीसरा फॉर्मूला बनता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। तो अब हम ये समझ लेते हैं कि घनाभ का हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला कब लगाएंगे। तो इसको भी अब हम एक छोटे से उदाहरण से समझ लेते हैं। तो देखिए जब भी आप लोहे का संदूक लेने जाएंगे मार्केट से, तो संदूक जब बनाएगा लोहार तो किससे बनाएगा बताइए, एक शीट लेगा लोहे की, पूरी एक चौकोर शीट लेगा, उसी को काट काट कर क्या बनाएगा, एक लोहे का संदूक तैयार करेगा घनभाकार आकृति का, ठीक है। तो उसमें हम कौन सा फॉर्मूला लाएंगे, उसमें हम लाएंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तो हम उसको भी समझ लेते हैं। तो देखिए 2 लिख लीजिए, लंबाई की जगह 12 रख लेते हैं, गुणा चौड़ाई हमारी कितनी है 3, प्लस 3 गुणा ऊंचाई है हमारी 4, प्लस 4 ऊंचाई हो गई और लंबाई है हमारी 12, ठीक। 2 12 तिया 36 प्लस 3 चौक 12 प्लस 12 चौक 48, ठीक है। थोड़ा सा से और हल कर लेते हैं। 2 गुणा, ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है, 36 और 12 48, 48 और 48 96, ठीक है। गुणा कर लेते हैं, 96 का 2 से गुणा करेंगे तो इस तरीके से आपका आ जाएगा 192 मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि आप ये भी क्षेत्रफल निकालें तो क्षेत्रफल सारे किस में आते हैं, मीटर स्क्वायर में या वर्ग मीटर में आते हैं। तो इस तरीके से अब आपको घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी समझ में आ गया होगा। अब हम अपना चौथा फॉर्मूला करेंगे जिसमें हम सीखेंगे घनाभ का हम विकर्ण कैसे निकालते हैं। तो देखिए हमारा अगला फॉर्मूला है घनाभ का विकर्ण, ठीक है। अब घनाभ का विकर्ण क्या होता है, घनाभ का विकर्ण होता है रूट में लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग। तो देखिए अब हम समझ लेते हैं हम घनाभ का विकर्ण का फॉर्मूला कब लगाएंगे। तो देखिए घनाभ का विकर्ण का फॉर्मूला आप तब लगाएंगे जब आपको प्रश्न में दिया होगा कि आप इस घनभाकार आकृति में बड़ी से बड़ी कितने मीटर लंबी छड़ रख सकते हैं। तो देखिए अगर आप यहां से कोई छड़ अंदर रखते हैं, मतलब कि आप कमरे में कोई अंदर छड़ रखते हैं तो बड़ी से बड़ी कितनी रख सकते हैं, 12 मीटर लंबी रख सकते हैं। अगर आप ऊपर से कोई छड़ रखते हैं तो कितने मीटर लंबी रख सकते हैं, 4 मीटर रख सकते हैं। लेकिन अगर आप छड़ को टेढ़ी रखते हैं, मतलब एक विकर्ण के फॉर्म में रखते हैं, तो उसकी लंबाई सबसे ज्यादा होगी। तो आप उसको किस तरीके से निकालेंगे, तो उसको भी हम सीख लेते हैं। तो यहां पर हम रूट लिख लेते हैं। लंबाई हमारी कितनी थी, 12 का वर्ग, प्लस चौड़ाई कितनी है, 3 का वर्ग, और ऊंचाई कितनी है, 4 का वर्ग। तो इसका अब हम वर्ग कर लेते हैं। तो देखिए 12 का वर्ग होता है 144, 3 का वर्ग होता है हमारा 9, और 4 का वर्ग होता है हमारा 16। तो यहाँ पर रूट लगा लेते हैं और इन सबको हम प्लस कर लेते हैं। तो देखिए 144 और 16 कितने हो गए, 160, 160 और 9 169, और 169 का अगर आप रूट करते हैं, वर्गमूल लेते हैं, तो उसका आंसर आता है 13 मीटर। इसका मतलब ये हुआ इस घनभाकार आकृति में, इस घनभाकार कमरे में बड़ी से बड़ी कितने मीटर लंबी छड़ रख सकते हैं हम, 13 मीटर लंबी। तो आई होप इस वीडियो को देखने के बाद अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि घनाभ के प्रश्नों को किस तरीके से हल किया जाता है और घनाभ के फॉर्मूले हम कब कब और किस तरीके से लगाते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।